हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो आज की जो है मेरी वीडियो वो होने जा रही है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। इसमें जो है चार क्वेश्चन जो हैं वो सब ने पूछे हैं। वो है गैप के बारे में, माइग्रेशन, बोनाफाइड और करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। ये चार चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, ये लास्ट टाइम जो मैंने दिखाया था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे, स्कोर कार्ड, मैट्रिकुलेशन 10+2 का, प्रोविजनल, करेक्टर, डिस्चार्ज का कैटेगरी, माइग्रेशन, टीसी, गैप एफिडेविट्स और भी जो डॉक्यूमेंट्स थे। इसमें जो है करेक्टर, इसमें जो है माइग्रेशन, टीसी और गैप एफिडेविट्स और बोनाफाइड एक दूसरा सर्टिफिकेट होता है। मैं डिस्कस करूंगा वो भी कि क्या चीज़ जो है उसमें होती है, कैसे बनाना होता है वो भी। देखो गैप एफिडेविट की बात करें, सबसे पहले हम गैप एफिडेविट की बात करें तो मैंने एक एफिडेविट लाया हुआ है। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे डीएम करके ले सकता है वो। तो एफिडेविट जो है गैप का, देखो गैप जो है मतलब कोई भी इंसान ड्रॉप करता है तो उसे जो है एक रिटर्न प्रूफ देना पड़ता है कॉलेज को कि उस फेज़ में आप क्या कर रहे थे। ठीक है, समझ लो। मतलब कोई भी जो है ड्रॉप ले रहा है 1 साल का, 2 साल का, उससे जो है वो गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो है वो डिफाइन करता है कि वो उस पीरियड में क्या कर रहा था। ठीक है, ये जो है मैं बता दूं, ये जो है ये कहीं कोर्ट से बनता है। कोई भी लॉयर जो है आपको बना देगा, 100-200 रुपये का ये फॉर्म बनता है। और ये एफिडेविट में क्या लिखा होता है वो मैं डिस्कस करूँगा। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट आई एम रेजिडेंट ऑफ अबव सेड एड्रेस। ठीक है, डेट आई हैव पास्ड दैट क्लास इन द ईयर। देखो, इसमें सबसे पहले लिखना है कि कौन सी 12th क्लास जैसे कब पास की और किस स्कूल से पास की। ठीक है, और उसमें उस पर लिखना है कि डेट आई हैव नॉट ज्वाइंड और एडमिटेड इन एनी स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ड्यू टू, और क्या रीज़न था उस गैप में, आप क्या कर रहे थे, वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, देयर इज़ अ गैप इन माई स्टडीज़, ये चीज़ देखो, देयर इज़ अ गैप इन माई स्टडीज़ फ्रॉम, मतलब कोई भी डेट जो है फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये और रीज़न जो है ये डिफाइन करता है गैप सर्टिफिकेट। क्या रीज़न था गैप का और कब से कब आपने गैप लिया। ठीक है, दिस डेट ड्यूरिंग द पीरियड आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटी, मतलब ये एक रिटर्न प्रूफ है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी में उस फेज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। और तभी तो देखो कोर्ट में जाके जो है लॉयर जो है उसमें इसमें स्टूडेंट का साइन भी लगेगा। तो यही क्लैरिफिकेशन जो है, मतलब ये जो है ये होगी कोर्ट की तरफ से कि हाँ ये बच्चा जो है ये पढ़ रहा था इस फेज़ में, इसने कोई भी इलीगल एक्टिविटी में पार्ट नहीं है इसका। डेट आई एम कमांड अ गुड रेपुटेशन रेस्पेक्ट इन जनरल पब्लिक। सो यही चीज़ जो है इस गैप एफिडेविट में लिखी हुई होती है। ठीक है, गैप एफिडेविट की बात हो गई कि जो भी गैप लेगा उसे बनाना पड़ता है। अब देखो करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, सर्टिफाइड दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये भी एफिडेविट मेरे पास है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो देखो सब पूछ रहे थे कि 6 महीने का गैप होता है या 1 साल का, तो 6 महीने का 2022 में 6 महीने का गैप था। अब जो है बोला जा रहा है कि 1 साल का गैप होता है। देखो, अब अगर 1 साल का गैप होगा तो जो भी एक ईयर ड्रॉप वाला है उससे तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है स्कूल का ही चलेगा। ठीक है, अब जिसने जो है 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप लिया है, ठीक है, उसको जो है उसको पुलिस स्टेशन से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, जिसको 1 साल से ज़्यादा गैप होगा उसको पुलिस स्टेशन से बनवाना पड़ता है। और करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या, एक तो देखो फॉर फ्रॉम द लास्ट ईयर्स मंथ एंड डेट बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ ही हैज़ रेपुटेबल करेक्टर एंड हैज़ नो, यही कि कोई भी जो है बैड एक्टिविटी में इसका पार्टिसिपेशन नहीं थी, ये जो है करेक्टरी वेल है, अच्छा है। तो यही चीज़, और इसमें जो है विटनेसेस रखने पड़ते हैं। ठीक है, विटनेसेस रखने पड़ते हैं, 1 से 2 विटनेस रखने पड़ते हैं। जब भी आप पुलिस स्टेशन से बनाओगे वहाँ पे विटनेसेस रखने पड़ते हैं, तो नॉर्मली जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। फुल एफिडेविट से मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो स्टिल मैं आपको एक एक्स्ट्रा मतलब क्लियरिटी के लिए मैंने कुछ मतलब वो ना मतलब कुछ स्क्रीनशॉट्स लाए हैं। तो दे डिड नॉट ज्वाइन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिस डेट, इट एफर्म्स दैट डेपोनेंट वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटी, दैट इज ऑल अबाउट द करेक्टर सर्टिफिकेट, कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं था, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम द सेम, बस यही है। ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दी सेम। देखो ये क्वेश्चन भी सबने पूछा कि करेक्टर और माइग्रेशन अलग है। देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है 12th के बाद स्कूल इशू करता है और करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल इशू करता है। दोनों जो है मतलब स्कूल ही इशू करता है और दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है अगर स्कूल से मिला है, ठीक है, तो 6 महीने से 1 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। जबकि माइग्रेशन जो है स्कूल से मिला और जब तक आप कोई कॉलेज ज्वाइन ना करो उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती है। ठीक है, देखो अब मैं आपको रिटर्न में मतलब व्हेन अ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड और कॉलेज इज रिक्वेस्टेड अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड।
किसी भी स्कूल से कॉलेज से जब आप मतलब वहाँ से छोड़ते हो स्कूल, वो मतलब वहाँ से डिग्री जो है कंप्लीट होती है, तो उसके बाद जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है। अ करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल सब्सटेंट एंड इंडिविजुअल कंडक्ट और बिहेवियर ड्यूरिंग द पीरियड वाज इन स्कूल, मतलब यही कि करेक्टर उसका जो है अच्छा है, ये डिफाइन करता है करेक्टर सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन जो है वो स्कूल कॉलेज से मिलता है, ठीक है। जब भी आप 12th पास आउट करोगे किसी स्कूल से, ये चीज़ें आपको इशू कर दी जाएगी स्कूल से, ठीक है। अ करेक्टर सर्टिफिकेट विच मे बी इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, द पुलिस और एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, पुलिस से भी मिलता है, गवर्नमेंट एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल अटेस्ट टू द फैक्ट दैट बेरर हैज नो क्रिमिनल कन्विक्शंस, पेंडिंग लीगल मैटर्स और ट्रबल्ड पास्ट विद एनी प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द पर्सन विद होम दे आर कम्युनिकेटिंग वॉन्ट एंडेंजर देयर एनवायरमेंट और द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिमांड द दिस डॉक्यूमेंट। यही बात मैं कह रहा हूँ कि पुलिस से भी बन सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल से भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्कूल से बन सकता है। तो ये जो है यही डिफाइन करता है कि आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है इस पर लिखी हुई हैं। मैं देखो करेक्टर सर्टिफिकेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं, ये तो हुआ कि एक तो हुआ आपको स्कूल से इशू हो रहा है, तो वहाँ पे कोई मतलब आपको नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एजेंट एड्रेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, देखो आइडेंटिटी प्रूफ जब कोई भी मांगेगा, एक एक्स्ट्रा मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें, वोटर आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट, डीएल एंड राशन कार्ड, फिर फोटोज, ये सब जो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ के लिए क्या होता है, वोटर आईडी, आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट, अकाउंटेबल पासपोर्ट, ये सब जो है अभी के टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाउ लॉन्गर करेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ने पूछा। द वैलिडिटी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस बट डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कोड एल्टर। मैं यही कह रहा हूँ कि 6 महीने से 1 साल जो है इसकी वैलिडिटी होती है करेक्टर सर्टिफिकेट की। जिसने 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप लिया है उसे तो डेफिनेटली करेक्टर सर्टिफिकेट फिर से बनवाना ही बनवाना है, ठीक है। अब बात उठती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो जो बंदा भी 12th पास आउट होता है उसे स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ठीक है। देखो अब क्या है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफाइड दैट सन ऑफ डॉटर हैज़ पास्ड इन द डिसिप्लिन्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन हेल्ड अंडर द, मतलब यही कि जब आपने 12th पास आउट किया तो स्कूल की तरफ से आपको ये जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड इन विच वन स्टडीज, ठीक है। इट हेल्प्स इन गेटिंग एडमिशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन और एनी एजुकेशन बोर्ड, इट इज इशूड एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। जब भी आप स्कूल पास आउट हो जाओगे उसके बाद जो है आपको मतलब ये इशू किया जाता है। अब पूछा जाता है कि देखो अब क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी जो है स्कूल से इशू होता है, ये भी जो है स्कूल से इशू होता है। ये दोनों जो है सबमिट करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये और देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या हुआ, देखो माइग्रेशन जो है वो 12th के बाद मिलता है। ट्रांसफ़र जो है नॉर्मली आप जैसे 10th में मतलब किसी और स्कूल में पढ़ते थे, फिर 11th में कोई और स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहाँ के लिए भी जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। एक कॉलेज से दूसरे, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों जो है वो कॉलेज की तरफ, स्कूल की तरफ से मिलते हैं, तो वो जो है वो भी आपके पास होंगे। तो बात उठती है यहाँ पे गैप की, गैप भी आपके पास आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट से। कैरेक्टर की बात करें, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो पुलिस स्टेशन से बनवाना पड़ेगा, या आप स्कूल वालों से बात कर लो वो क्या कहते हैं। और तीसरी बात उठी अब यहाँ पे किसकी, कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये कहाँ से मिलेगा, तो ये भी स्कूल से मिलेगा, ठीक है। और अब लास्ट बात उठती है बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में। देखो बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्कूल, ये भी जो है स्कूल से इशू होता है, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या बोलता है आपको, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलता है कि ये स्टूडेंट जो है मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, कि आपके एडमिशन कहाँ पे वो डिफाइन करता है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट। कैसे, देखो मैं आपको एविडेंस देता हूँ। इट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ एविडेंस शोइंग दैट एन इंडिविजुअल बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर कोर्स। देखो कहीं भी इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग करते हो तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसकी गारंटी देता है। लाइक किसी को जैसे कोई कॉलेज मतलब कोई बाहर के कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, तो वो वहाँ के कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके अपना डीएल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ये तो एक एक्स्ट्रा बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन बोनाफाइड ये डिफाइन करता है कि हाँ आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, इसलिए जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है आपको स्कूल से इशू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है आज की वीडियो में मैंने डिस्कस की।
तो इस बोनाफाइड रिक्वायर्ड फॉर नीट? यस, इट इज़ टू रिक्वायर्ड फॉर नीट। सो यही है मेरे आज की वीडियो। इन चारों की सर्टिफिकेट्स पे सब जो है क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ इस चीज़ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ कुछ कैटेगरीज के जो है कट ऑफ रहे हुए हैं, तो कल की वीडियो जो है उन कैटेगरीज के कट ऑफ पे होगा, लाइक ST EWS इज देयर। और भी जो बाकी कैटेगरीज हैं मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं कट ऑफ बनाने वाला हूँ वीडियो, मतलब अकॉर्डिंग टू PML जो मैंने निकाली है उसके बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।